नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। समचतुर्भुज, ध्यान देना, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, राइट। और इंग्लिश में इसका नाम है रोम्बस। इंग्लिश में इसका नाम है रोम्बस। तो ये जो आकृति होती है, ये आपकी जैसे एक वर्ग होता है, वर्ग को जैसे उसके दोनों विकर्णों यानी दोनों अपोजिट कॉर्नर से थोड़ा सा दबाया जाए तो उसका शेप बिगड़ जाता है। तो वो बिगड़ी हुई जो आकृति होती है वही आपकी रोम्बस कहलाती है, यानी समचतुर्भुज कहलाती है। तो यहाँ पे मैं देखो आपको एक समचतुर्भुज बनाने की बना करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक समचतुर्भुज मैंने बनाया है ए बी सी और डी, राइट। अब यहाँ पे इस समचतुर्भुज की कुछ खास बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली खास बात क्या कि जो कि आपकी वर्ग की जो खासियत है उसी खासियत को लिए हुए है। पहली खासियत ये है कि इसके जो साइड्स होते हैं सभी, यानी ए बी बराबर होगी बी सी बराबर सी डी और बराबर डी ए के, राइट। इसकी पहली खास बात ये हो गई। अगली खास बात क्या है कि इसके जो विकर्ण होते हैं, जैसे ये आपका एक विकर्ण दिख रहा होगा ए सी और दूसरा विकर्ण दिख रहा होगा आपका बी डी, राइट। ये जो दोनों विकर्ण होते हैं, ये दोनों विकर्ण आपके लंबाइयों में बराबर नहीं होंगे, लेकिन ये एक दूसरे पे लंब होते हैं, यानी कि AC परपेंडिकुलर BD, राइट। ये दोनों एक दूसरे पे लंब है और ये इनका कटान बिंदु अगर O है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, ये वाला तीसरा है और ये वाला चौथा है, और ये एक दूसरे पे लंब होते हैं। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण भी बना रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं और साथ ही साथ में एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। समद्विभाजित अगर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये जो दोनों विकर्ण है, यहाँ से आप देखेंगे कि BD वाले विकर्ण में ये जो BO है, BO जो लंबाई होगी वो आपकी OD के बराबर होने वाली है, और साथ ही साथ में ये जो AO लंबाई है, ये AO लंबाई किसके बराबर होगी? OC के बराबर होगी, राइट। और ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए BO या OD को लिखना है, जैसे BO को लिखना है तो हम BO को क्या लिख सकते हैं? पूरी जो लंबाई है BD, उस BD की ये क्या है? आधी है। और दूसरी बात जो AO है, इस AO लंबाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? AO लंबाई पूरी AC जो लेंथ है, उस पूरी AC लंबाई की आधी है। तो इन खास खास बातों का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं अपने समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, और बताते हैं आपको कि कैसे हम लोग इसका एरिया लिखने वाले हैं, आप पता करेंगे। तो ध्यान देना, सबसे पहले एक बात और खास देखना है कि ये जो दोनों चारों त्रिभुज हैं, 1 नंबर 2 3 4 नंबर के त्रिभुज हैं, ये चारों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं इसमें। जैसे आप देखेंगे पहले और दूसरे त्रिभुज में, पहले और दूसरे त्रिभुज की बात अगर हम करें तो आप देखिएगा कि ए बी जो होगी, ए बी साइड किसके बराबर हो जाएगी? ए डी के बराबर होगी, राइट। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो ए ओ है, दोनों में ए ओ क्या होगी? ये उभयनिष्ठ है। आगे देखिए बी ओ जो लंबाई है वो किसके बराबर हो जाएगी? ओ डी के बराबर हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये तीनों साइडें यानी इनकी तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो एस 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 प्रॉपर्टी से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज यानी फर्स्ट और जो दूसरा वाला है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होने वाले हैं? ये सर्वांगसम होंगे। इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में क्या है? बराबर हैं। इसलिए ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। इसी प्रकार हम लोग पहला दूसरा जैसे दिखाए वैसे ही दूसरे चौथे, पहले तीसरे, तीसरे चौथे, इन सभी को आपस में हम सर्वांगसम दिखा सकते हैं। और सर्वांगसम जब सबको दिखा लेंगे तो इसका मतलब हमको ये मिलेगा कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये चारों एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, राइट। एक खास बात और आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि
सर्वांगसम त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यानी कि अगर हम लोग लिखेंगे कि एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल बराबर एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल बराबर एरिया ऑफ थर्ड ट्रायंगल एंड दिस विल इक्वल्स टू एरिया ऑफ फोर्थ ट्रायंगल, ये चारों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल हैं ये आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, राइट। ये हमको पता है और इस रिजल्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने एरिया ऑफ रोम्बस यानी समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर के क्षेत्रफल की तरफ। तो लिखेंगे एरिया ऑफ समचतुर्भुज हमारा है ए बी सी डी, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी एंड दिस विल इक्वल्स टू, ध्यान देना ये चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर लिखेंगे और चारों त्रिभुज आपस में बराबर है उनके क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 4 टाइम्स किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे मैं लिख रहा हूं कि एरिया ऑफ यहाँ पे ए बी ओ, राइट। इस तरीके से लिखने के बाद अब चूंकि ए बी ओ क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो इसका एरिया बनेगा 4 टाइम्स 1/2 इंटू, यहाँ पे देखिए यहाँ जो लंबाई यहाँ पे उसकी जो आधार गुणे ऊंचाई 1/2 गुणे आधार और गुणे में ऊंचाई हम लोग लिखते हैं, राइट। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा जैसे 4 टाइम्स 1/2 और इंटू में क्या लिखेंगे आधार, जैसे ए ओ और इंटू में इसको लिख देंगे बी ओ, राइट। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 1/2 और आधार ए ओ की जगह पे अभी आपने यहाँ पे देखा होगा ए ओ की जगह हम लोग लिखने वाले हैं AC/2 और बी ओ की जगह पे हम लोग लिखेंगे BD/2। तो यहाँ लिख देते हैं AC/2 और इंटू में BD/2, राइट। अब यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू AC इंटू BD, ये इतना हमें मिल जाता है। अब यहाँ से 4 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा, तो बराबर मिलेगा आपको 1/2 इंटू AC और इंटू में BD। यही आपका एरिया ऑफ समचतुर्भुज हो जाएगा ABCD, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD का ये आपके सामने फॉर्मूला निकल करके आ जाता है। तो कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा कि अगर AC की लंबाई आपकी है, ये विकर्ण है D1 और BD जो विकर्ण है उसकी लंबाई D2 है, तो इसी फॉर्मूले में AC की जगह D1 और BD की जगह D2 लिख सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABCD बराबर 1/2 गुणे D1 इंटू D2, जहाँ D1 D2 क्या है, इनके इसका पहला और दूसरा विकर्ण है। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि किसी समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो उनके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है, राइट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए चीजों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।